हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। माँ काल रात्रि कहती हैं, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब और नहीं मेरे बच्चे, मैं तो हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ। मेरे बच्चे, लोगों ने तुम पर इल्ज़ाम लगाया कि तुमने उनके साथ धोखा किया है, तुमने उनको रुलाया है, लेकिन तुम किसी को धोखा देने वाले व्यक्ति ही नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में आए दिन कलेश होता है। तुम्हारे परिवार के लोग ही तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारे परिवार में शांति नहीं आ रही है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी बातें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर ज़्यादा ही यकीन कर रहे हैं और उनकी बातों में आकर वह तुम्हारे साथ यह सब कुछ कर रहे हैं। वह तुम्हें गलत ठहरा रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम अपने परिवार की बुराई, अपने परिवार की बातें कभी बाहर जाकर किसी से नहीं करोगे, पर उनको तो अब मज़ा आने लगा है तुम्हें रुलाने में, तुम्हें प्रताड़ित करने में। वह बिना बात की लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, तो तुम्हारे घर के ही लोग बिना किसी बात के परिवार का माहौल खराब कर रहे हैं। दूसरे लोगों की बातों को सुनकर, एक तो तुम्हारे परिवार में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे परिवार का माहौल ठीक नहीं करना चाहते हैं। वह यह नहीं चाहते कि तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आए। वे लोग बाहर के लोगों को जाकर घर की बातें बता रहे हैं। उनको यह हो रहा है कि अपने घर वालों से ज़्यादा बाहर के लोग उनके ज़्यादा साथ संबंधी हैं। मेरे बच्चे, उनके ज़्यादा शुभ चिंतक हैं, क्योंकि वो लोग उनकी बातें सुनते हैं, उनको समझते हैं, उनको सलाह देते हैं। और तुम ऐसे नहीं हो, क्योंकि तुम सत्य का साथ देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए सबसे ऊपर कुछ नहीं है। जो लोग गलत हैं वह गलत है। अगर तुम उनकी गलत बातों पर उन्हें टोकते हो, उन्हें समझाने की कोशिश करते हो, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हो, तुम उन्हें यह बताते हो कि वो गलत जा रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुम उनकी नज़रों में बुरे बनते जा रहे हो। तुम्हारे परिवार के उस व्यक्ति को यही हो रहा है कि तुम उनके इतने सगे नहीं हो जितने बाहर के वो लोग हैं। अगर वो किसी मुसीबत में फंसेगा तो एक बार को तुम शायद खड़े ना हो, पर वो लोग साथ खड़े रहेंगे उनके। और यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। पर मेरे बच्चे, उन लोगों ने भी बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने उसे व्यक्ति का वक्त वक्त पर साथ दिया है। उसका यकीन जीतने के लिए एक दिखावा किया है कि वह लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं और उसका दर्द समझते हैं। इसीलिए वह व्यक्ति उन पर आँख बंद करके यकीन कर रहा है कि वह अपनों में और परायों में फ़र्क नहीं समझ रहा है कि कौन उसके शुभ चिंतक हैं और कौन उसकी बुद्धि का नाश कर रहे हैं, उसके परिवार को तोड़ रहे हैं। पर बहुत जल्द ही वह लोग उसके साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाले हैं। पर मेरे बच्चे, तुम इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते हो, मुझे पता है। तो आज भी अपने परिवार के
बारे में सोचते हो, तुम आज भी उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो, क्योंकि वो तुम्हारे परिवार का ही एक सदस्य है। तुम हमेशा उसके बारे में सोचते हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने बहुत कुछ करने की कोशिश की है, पर हर बार तुम्हारा अपमान ही हुआ है। हर बार तुम्हें समाज के सामने निराशा और तुम्हें बुरा दिखाया गया है, तुम्हें अपशब्द बोले गए हैं, तुम्हारे ऊपर हमेशा दूसरों को चुना गया है, गैरों का साथ दिया गया है। तुम्हारे सामने तो अब तुम कुछ मत करो, अब तुम इंतज़ार करो कब वो लोग उस व्यक्ति के साथ वही सब कुछ करें, उसको धोखा दें और कब उसकी आँखें खुले। मेरे बच्चे, तुम्हें अब यही इंतज़ार करना है। वह यह नहीं देख रहा है कि तुमने अपने परिवार के लिए क्या कुछ किया, कितना संघर्ष किया, सब कुछ वह देखना नहीं चाहता। उसको तुम्हारे बातों से ज़्यादा अगर दूसरों की बातों पर यकीन है तो उसे करने दो मेरे बच्चे, क्योंकि वह खुद कुछ भी ठीक नहीं करना चाहता है। तुम उसे समझाओगे, बोलोगे, फिर वह समाज के सामने तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करेगा और बाहर के लोग आगे तुम्हें तुम्हारे परिवार के ऊपर ज्ञान देकर जाएंगे और तुम कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा नहीं। तुम्हें नहीं आता अपने खुद के परिवार पर कीचड़ उछलना, तुम्हें नहीं आता अपने परिवार के लोगों को बदनाम करना, तुम्हें नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम चुपचाप फिर से सब कुछ सह लोगे और तुम्हारी इस चुप्पी से उन व्यक्ति को एक गलत संदेश जाएगा, एक गलत संदेश मिलेगा। अच्छा है, व्यक्ति अभी भी कुछ नहीं बोल रहा, तो इसीलिए अपनी इज्जत बचाओ और चुप हो जाओ। जो कुछ भी मत बोलो, उससे लड़ने दो, उसे बोलने दो। वो कब तक बोलेगा, अकेले कब तक लदेगा। वह अगर तुम पलट कर कुछ नहीं कहोगे तो बहुत जल्द ही उन लोगों का असली चेहरा उसके सामने आएगा। वह लोग उसके साथ बहुत बड़ा और बहुत ही बड़ा खेल खेलने वाले हैं मेरे बच्चे, जिसका अंदाज़ा भी नहीं है उसे, और यह ठोकर लगेगी बहुत ज़रूरी है उससे, क्योंकि जब यह ठोकर उसे लगेगी तभी उसे समझ में आएगा कि भविष्य में उसे अपने परिवार का हाथ छोड़कर किसी गैर का हाथ नहीं थामना था, दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करना था। हमेशा सिर्फ अपने परिवार की बातें सुननी चाहिए और अपने परिवार की छोटी से छोटी बात किसी तीसरे व्यक्ति को जाकर नहीं बतानी चाहिए। बहुत जल्द ही तुम्हारे परिवार की परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी और उन परिस्थितियों को ठीक होने के लिए उस व्यक्ति को ठोकर लगना बहुत ज़रूरी है। तो तुम अपनी शांति भंग मत करो, तुम बस चुपचाप दूर बैठकर सब कुछ देखो। कुछ भी बोलना, लड़ना झगड़ना सब छोड़ दो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम्हारे हाथ में तुम्हारे परिवार के लोग ही नहीं हैं। जब तुम्हारा खुद का सिक्का खोटा हो तो तुम किसी और से लड़कर क्या ही जीत लोगे। तो बस इंतज़ार करो, सब कुछ ठीक होगा और मैं तुम्हारे घर में सुख समृद्धि सब लेकर आऊँगी मेरे बच्चे। आने वाले 2 दिनों में तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने वाला है। तुम अकेला इस कार्य को करना प्रारंभ करो। जैसे ही तुम इस कार्य को करना प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें
भारी चमत्कार देखने को मिलेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, आज मैं जी कार्य को बताने वाली हूँ, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो और पूर्ण रूप से समझना, क्योंकि तुम आधी बात को सुनते हो, तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगी और तुम उस कार्य को पूर्ण तरह से नहीं कर पाओगे और आने वाले 2 दिनों में तुम्हें पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, ध्यान दो जो बात मैं तुम्हें कह रही हूँ। मेरे बच्चे, तुमने फूल के बगीचे को देखा है। उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल लगते हैं और उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, परंतु उसके पीछे की पूरी मुहिम को कभी जन की कोशिश की है कि धरती पर वह पुष्प लगता धरती में रोपण किया जाता है और उसके पश्चात बीज को ज़मीन में डालकर और पानी और खाद की उसकी सिंचाई करनी पड़ती है। उसके पश्चात में छोटा सा पौधा उगता है, फिर उसके साथ ही मेहनत की जाती है, तभी वह पौधा थोड़ा बड़ा होकर उसे पौधे में सुंदर सुंदर फूल लगते हैं, तभी वह वहाँ के पूरे वातावरण को महका पाते हैं। लेकिन पुष्प की खुशबू की महक तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कीमत तो उस धरती की है जिसने उस पौधे को बड़ा किया। धरती को उसे बड़ा करने की शक्ति प्रदान है। तुम्हें उस धरती की कीमत जाननी चाहिए। इसी प्रकार ध्यान रखना कि तुम्हें संसार में कौन लेकर आया है। मैंने तुम्हें किसके द्वार पर इस संसार में भेजा है। तुम्हारे माता पिता और पूर्वजों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी तुम आए हो। तुम्हारे पूर्वज हैं जो कि इस संसार में नहीं हैं। यदि वह तुमसे रूठे तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं है और ना ही तुम इस संसार में किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। वह शक्ति तुम्हारे पूर्वज ही तुम्हें प्रदान कर सकते हैं और कोई नहीं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे पूर्वज तुमसे नाराज़ हैं तो उनको तुम खुश करो और अपने पितृ पशुओं में उनको प्रशंसा करने का एक भी मौका मत छोड़ो। उनके प्रति पिंडदान तर्पण करो और श्रद्धा अवश्य करो, जिससे कि वह तुमसे प्रसन्न रहे। मेरे बच्चे, उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य जो बनता है उसे निभाओ। मैं तुम्हें पूर्व विश्वास दिलाती हूँ कि इस कार्य को करने के साथ साथ तो अपने पितरों से भी की हुई पिछली गलतियों की भी माफ़ी मांग लेना और उनसे प्रार्थना करना कि तुम्हारे जो भी अधूरे कार्य हैं वह पूर्ण करें। मेरे बच्चे, इस बात को मत भूलना, तुम मेरी पूजा आराधना जो करते हो तो मैं तुमसे प्रसन्न हो जाती हूँ। इसी प्रकार तुम्हारे पूर्वज तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे। तुम्हें आशीर्वाद मिलते ही उसके अगले 2 दिनों में ही तुम्हारे कार्य पूर्ण होने प्रारंभ हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। विश्वास से जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव।